दोस्तों इस समय हम बागेश्वर धाम आए हुए हैं। बागेश्वर धाम में 251 कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है जैसा कि प्रतिवर्ष होता है। दिनांक 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कन्या विवाह का आयोजन होगा जिसकी तैयारियां हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। यह मुख्य द्वार है। सामने आपको मंडप दिखाई दे रहा होगा। हम चलकर नजदीक से दिखाने का प्रयास। दोस्तों आप विशाल पंडाल देख रहे होंगे। इसी पंडाल में 251 कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इसमें आप देख रहे होंगे छोटे छोटे मंडप बनाए गए हैं। यह उन्हीं 251 कन्याओं में से सभी कन्याओं के लिए अलग अलग मंडप तैयार किए गए हैं ताकि सभी कन्या पक्ष के लोग अपनी तैयारियां कर सके। हम दिखाना चाहेंगे, आप दोनों तरफ देख सकते हैं। यह लगभग 10 से 15 फीट लंबा चौड़ा मंडप तैयार किया गया है। इसी प्रकार से सभी मंडप तैयार किए गए हैं। इसके अगर हम आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे विशाल सा मंडप दिखाई देगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इसकी तैयारियां अभी चल ही रही हैं। शादी समारोह का कार्यक्रम 26 फरवरी को है। ऐसा बताया गया कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन शादी समारोह में हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का भी आगमन होने वाला। जैसा आप सब जानते हैं बागेश्वर धाम में शादी समारोह में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं उसे भी हम चलकर दिखाने का प्रयास करेंगे। पंडाल में जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए चाय की भी व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय श्रद्धालुओं को चाय वितरित किया जा रहा है। इसके दूसरी तरफ हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से भोजन के लिए प्लेटों की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु प्लेट के लिए चारों तरफ से आ सकते हैं। इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि श्रद्धालुओं को प्लेट लेने के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, यहाँ पर भीड़ एकत्रित ना हो सके, इसलिए इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि चारों तरफ से श्रद्धालु आकर प्लेटें ले सके। इसको हम नजदीक से चलकर दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर किसी भी श्रद्धालु को प्लेट लेना है तो वो यहाँ से प्रवेश करेगा। साथ ही यहाँ पर प्लेट वितरित करने के लिए जो है सेवादार बैठे रहेंगे चारों तरफ। प्लेट लेने के बाद श्रद्धालु यहाँ से वापस निकल जाएगा। भोजन की व्यवस्था दूसरी तरफ है, वहां चलकर दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यह आप विशाल टेंट देख रहे होंगे। इस टेंट में श्रद्धालु बैठकर भोजन कर सके, इसलिए यह विशाल टेंट तैयार किया गया है। टेंट के दोनों तरफ आप कई काउंटर देख रहे होंगे। यह लगभग 50 काउंटर है जहां पर श्रद्धालु आसानी से भोजन ले सकते हैं। श्रद्धालु किसी भी काउंटर पर जाकर भोजन ले सकते हैं। भोजन लेने के बाद इसी टेंट के नीचे आकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जगह जगह से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे जिस प्रकार से हो रहा है कि वह भी इसमें एक हिस्सा बन सके, सेवा कर सके। जिन जिन श्रद्धालुओं से जैसा हो रहा है वह करने का प्रयास कर रहे हैं। आप शादी विवाह में सम्मिलित होने आए हैं या किसी प्रकार से कोई समस्या थी उसके निवारण के लिए आए? मैं यहाँ पर खुशी थी मुझे और खुशी के प्रति मैं इधर आया हूँ। इधर पे मैंने जो देखा यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था है बागेश्वर बाबा की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों बागेश्वर धाम की यह तैयारी कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप बागेश्वर धाम आए हुए हैं तो एक बार कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिखना ना भूलें। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं आरिद्वंद। जय।